नमस्कार साथियों, आप सभी का क्रैक बीपीएससी में हार्दिक स्वागत है। आज 10 जुलाई है। 10 जुलाई और 9 जुलाई दोनों दिन के जितने भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न होंगे, सभी को एक एक करके देखेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप में शामिल हुआ है? तो ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो भारत शामिल हुआ है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत। भारत जो है ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप में हाल ही में शामिल हुआ है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने कुवैत को हराकर 9वीं स्टाफ चैंपियनशिप जीती है। भारत ने कुवैत को हराकर 9वीं स्टाफ चैंपियनशिप जीती है। भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है। भारत को बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर यूएनएसजी रिपोर्ट से हटाया गया है। भारत में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया है? तो अमा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा ओमा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और लोकसभा सीटों की संख्या 21 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है और विधानसभा सीटों की संख्या 147 है। और राज्यपाल जो है प्रोफेसर गणेशी लाल है और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। ओडिशा का साक्षरता दर 73.45% है और कुल जिलों की संख्या 30 है। ओडिशा सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। ओडिशा सरकार ने राज्य को 2023 तक शलम मुक्त बनाने की घोषणा की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। ओडिशा एकमरा परियोजना से जुड़ा है और गजपति कपिलेंद्र देव का 588वां राज्याभिषेक ओडिशा में मनाया गया है। बाजी रावत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन ओडिशा में हुआ है। ओडिशा सरकार ने बच्चों के लिए अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है। आपदाओं से निपटने के लिए ओडिशा आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश में उबिनास ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? तो उबिनास ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है पेरू में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पेरू में जो है उबिनास ज्वालामुखी के कारण जो वहाँ आपातकाल की घोषणा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और पनामा ने किया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत और पनामा देश के बीच जो है चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में ताइवान ने भारत में कहाँ तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने का ऐलान किया है? तो कहाँ तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने का ऐलान किया है ताइवान ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी जो मुंबई है, मुंबई में तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने का ऐलान किया है, ताइवान के द्वारा ऐलान किया गया है। तो मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई है और महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और गठन महाराष्ट्र का 1 मई 1960 को हुआ था। महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की संख्या 288 है, विधान परिषद सीटों की संख्या 78 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। साक्षरता दर 82.34% है 2011 के जनगणना के अनुसार। कुल जिलों की संख्या 36 है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वन्यजीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया? तो वन्यजीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह छत्तीसगढ़ में हुआ है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है वन्यजीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन जो है छत्तीसगढ़ में हुआ है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर 71% है 2011 के जनगणना के अनुसार और कुल जिलों की संख्या 27 है। विधानसभा सीटों की संख्या 90 है, लोकसभा सीटों की संख्या 11 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ था और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल जो है बीबी हरिचंदन है। छत्तीसगढ़ ने सरकारी कर्मचारी अब पुरानी
या नई पेंशन योजना कोई भी चयन कर सकती है। तो छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी जो है पुरानी नई पेंशन योजना में से कोई एक का चयन कर सकती है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया है। छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी में गोंडी बोली में साप्ताहिक बुलेटिन जारी किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पंचायतों को त्यौहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा गारंटी बजट पेश किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के द्वारा जो है गारंटी बजट पेश किया गया है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और कर्नाटक में विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है, विधानसभा सीटों की संख्या 224 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है, लोकसभा सीटों की संख्या 28 है और साक्षरता दर 75.36% है 2011 के जनगणना के अनुसार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं और राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं और स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था और कुल जिलों की संख्या 31 है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में खुलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस शुरू किया है। कर्नाटक सरकार ने खाना बदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है। कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए नया AI आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है। कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर स्कूली सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं। कर्नाटक धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा। कर्नाटक सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू की है। देश में डिजिटल लेन देन में बेंगलुरु जो है शीर्ष पर रहा है। कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में UNHRC ने किसे यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया है? तो UNHRC के द्वारा जो है यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है विरिंदा ग्रोवर को। विरिंदा ग्रोवर को जो है यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत पे ने पंकज गोयल को अपना नया CTO नियुक्त किया है। गूगल ने श्रीनिवास रेड्डी को भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। ICAR की अनुसंधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष नीरजा प्रभाकर को नियुक्त किया गया है। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष आधव अर्जुन को चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय प्रियांश और अवनीत कौर ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय प्रियांश और अवनीत कौर ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है? तो जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की गई है, तो यह राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता। तो राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। और राजस्थान की राजधानी जो है वह जयपुर है और गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजस्थान के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। कुल जिलों की संख्या 50 हो गई है और साक्षरता दर 66.11% है 2011 की जनगणना के अनुसार। विधानसभा सीटों की संख्या 200 है, लोकसभा सीटों की संख्या 25 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर में स्थापित की जाएगी। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर में स्थापित की जाएगी। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर में आयोजित की गई है। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर में आयोजित की गई है। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया है। एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर ने सोनू सूद को मानद उपाधि प्रदान की है। CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन राजस्थान में शुरू हुई है। दिव्य कला मेला जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में इमर्जिंग पीस मेकर्स फोरम का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू होगा? तो इमर्जिंग पीस मेकर्स फोरम का दूसरा संस्करण जेनेवा में शुरू होगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जेनेवा। बिहार पक्षी जनगणना 2023 में राज्य में पक्षियों की कितनी प्रजाति पाई गई है? तो बिहार में
पक्षी जनगणना 2023 हुई है, जिसमें पक्षियों की कुल प्रजातियां पाई गई है कुल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 205। कुल 205 प्रजातियां जो है पाई गई है। तो बिहार पक्षी जनगणना 2023 में राज्य में पक्षियों की 205 प्रजातियां पाई गई है, ठीक है, जिसमें भागलपुर और जमुई जिले के आर्द्र भूमि में जल पक्षियों की संख्या सबसे अधिक है। बिहार वन विभाग और बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा आयोजित पक्षी जनगणना में राज्य के 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को शामिल किया गया है। भागलपुर जिले में पक्षियों की प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य जो है बिहार राज्य के। तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है वो गया में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है वो गया में है। यह पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में, इसे आपको याद रखना है, खासकर बीपीएससी में पूछे जाते हैं। भीमबाद वन्य जीव अभ्यारण्य जो है मुंगेर में है। बाल्की नगर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है पश्चिमी चंपारण में है। बाल्की नगर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है पश्चिमी चंपारण में है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है रोहतास में है। नागी डैम अभ्यारण्य जो है जमुई में है। नागी डैम जमुई में है। कांवर झील पक्षी विहार जो है वह बेगूसराय में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है भागलपुर में है। कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में है। तो यह महत्वपूर्ण अभ्यारण्य थे बिहार के, जो आपको याद रखने हैं। हाल ही में चीन के मकाऊ में होने वाली 11वीं एशियन चीन के मकाऊ में होने वाली 11वीं एशियन जूनियर वुशु चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो वुशु चैंपियन के लिए भारतीय टीम में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। राहुल कुमार और रवि कुमार दोनों का जो है चयन किया गया है। राहुल कुमार और रवि कुमार दोनों का चयन किया गया, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी। राहुल कुमार और रवि कुमार बिहार के आरा जिला के रहने वाले हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में आयोजित होने वाले 66वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में बिहार का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन है? तो इस हाल ही में आयोजित होने वाले 66वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में बिहार का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे अवध बिहारी चौधरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी जो है 66वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह आयोजित होगा 30 सितंबर से 6 अक्टूबर 2023 तक घाना में आयोजित होगा 66वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन। और बिहार का प्रतिनिधित्व जो है वो विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिहार के किस व्यक्ति को नेशनल हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के किस व्यक्ति को नेशनल हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर दिनेश कुमार। डॉक्टर दिनेश कुमार को जो है एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह अवार्ड जो है फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय सम्मेलन में बाबा साहब अम्बेडकर अवार्ड के तहत यह सम्मान उत्कृष्ट कार्य के लिए जो है वह दिया जाता है। और प्रमुख पुरस्कार देखते हैं जो बिहार के विभिन्न व्यक्तियों को दिए गए हैं। तो बिहार की गायत्री कुमारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। और बिहार के मधुबनी जिला के निवासी अक्षय आनंद सन्नी को जो है बाल कविता संग्रह ओल कतरा झोल कतरा के लिए 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है। और रामदयाल राकेश को डॉक्टर दीनानाथ शरण स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। और बिहार के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय MSME 2022 में राज्य पुरस्कार की श्रेणी में दूसरा पुरस्कार जीता है बिहार। तो यह पुरस्कार उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंड्रिक ने हासिल किया है। और इकोनॉमिक टाइम्स डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव 2023 में बिहार के डॉक्टर सुधीर कुमार को इकोनॉमिक टाइम्स का इंस्पायरिंग पल्मोनोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया है।
तो यह प्रमुख पुरस्कार थे बिहार से संबंधित व्यक्ति के, जो आपको याद रखने हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो 9 जुलाई और 10 जुलाई से रिलेटेड यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे 15, जिन्हें आपको देखने, और जितने भी विभिन्न तथ्य बताए गए हैं प्रश्नों से हट करके, उसे भी आपको याद रखने हैं। प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।